भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी रघुकुल के मणि, अयोध्यापुरी में रघुवंश के मणि कौन वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ जी बताते हैं। विशेषता क्या है? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, ज्ञानी है और हृदया भगति मति सारंग पानी, हृदया भगति। श्री चक्रवर्ती जी के हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात श्री रघुनाथ जी अपने हाथ में अपना धनुष सारंग धारण करके विराजमान है। मति सारंग पानी। अब आप कहोगे महाराज अभी राम जी का अवतार तो हुआ नहीं, तो दशरथ जी के मन में राम जी कहां से चले आए धनुष लेकर? श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में श्री मनु जी थे और जब नैमिषारण्य में तपस्या किए हैं तो 23,000 वर्ष बाद मनु शतरूपा जी को राम जी और सीता जी ने दर्शन दिया था। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत का। उस समय दशरथ जी ने राम जी का जो स्वरूप दर्शन किया, वो स्वरूप ऐसा उनके मन में छपा है माई बाप, ऐसा अंकित भया यहां कि शरीर तो बदल गया परंतु उस शरीर में देखा हुआ दृश्य नहीं बदला। दशरथ जी के रूप में जब जन्म लिए उसके बाद भी भगवान का वो स्वरूप उनके मन में दिखाई देता रहा। इसलिए कहते हैं हृदय भगति मति सारंग पानी। साक्षात रघुनाथ जी विराजमान है धनुष लेकर। कौशल्या कैकेयी मेरी मां सुमित्रा जैसी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। एक दिन ग्लानि किस बात को लेकर? भे गलानि मोरे सुतना। ग्लानि इस बात से भई कि महाराज सोचे मेरे घर में मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, कोई पुत्र नहीं है। और यहां दर्शन करिए, ग्लानि भई तो महाराज जाकर रानियों के सामने नहीं रोए, महाराज जाकर सुमंत जी के सामने नहीं रोए, सभा में नहीं रोए। कहां रोए? अपने गुरुदेव भगवान के सामने जाकर रोए। और रोने से पहले अपना दुख सुनाए, लेकिन दुख के साथ साथ सुख भी सुनाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख सुनाया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अयोध्या की प्रजा का सुख सुनाया। गुरुदेव आपकी कृपा से पूरी प्रजा सुख में जी रही है। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन में जो मनुष्य निरंतर आपके मंगल के बारे में सोचता हो, वो कोई भी हो, जो केवल आपके कल्याण के बारे में चिंतन करता हो, हंसना हो तो उसी के सामने हंसना चाहिए और कभी रोना हो तो उसी के सामने जाकर रोना भी चाहिए। सबके सामने रोइए ना हंसिए। जब बहुत हंसने लगिएगा, प्रसन्न होकर सुनाइएगा तो सामने तो मुस्कुराएगा, भीतर भीतर जलेगा। और जब आप रोने लगिएगा तो मन में प्रसन्न होगा, बहुत मजा ले रहे थे अब पता चल रहा है। यहां चक्रवर्ती जी अपने गुरु जी के सामने जाकर रोए। गुरुदेव ने कहा महाराज आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं, परंतु मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर मुस्कुरा रहा हूं। महाराज बोले क्या दिखाई पड़ा गुरुदेव? गुरु जी बोले महाराज धैर्य रखिए। धरहु धीर होई हाहि
सुत चारे। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक नहीं महाराज, 4 होने वाले हैं और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात महाराज भगवान आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। आप धैर्य रखिए, अंशों के साथ परमात्मा आने वाले हैं। और गुरु जी ने रचना बनाई, श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ में दशरथ जी रानियों के साथ बैठे रहे, आहुति नहीं दिए। अच्छा ये बताओ, पुत्र होगा किसने कहा? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का है, इसलिए आहुति दशरथ जी नहीं देंगे। आहुति कौन देगा? भगति सहित मुनि आहुति दी है। भगति सहित मुनि आहुति दी है। प्रगटे अग्नि चरु करनी है। प्रगटे अग्नि चरु करनी है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए, प्रसाद का कटोरा चरु लेकर, और बोले गुरुदेव भगवान से, वशिष्ठ जी जिस निमित्त आपने यज्ञ की, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। प्रसाद का कटोरा लेकर श्री चक्रवर्ती जी को देते हुए गुरुदेव ने कहा, महाराज 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दे दीजिएगा। पा भाग बचा उसको 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी को, दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दे देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया और माताओं ने जैसे प्रसाद पाया, उसी क्षण मां कौशल्या के अंक में मेरे परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार आकर विराजमान हो गए। प्रभु मेरी मां के अंक में आ गए और देखते देखते 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल। क्या लक्षण है? चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। और जैसे अभिजीत मुहूर्त आया, अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत अयोध्या में। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, लोग नाचने लगे, सुगंध बहने लगा। सारे पुष्प पौधे सारे पुष्पित हो गए, सारे वृक्ष फलों से लद गए। संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे का आनंद छोड़ो, एक बार आकाश में देखो। क्या देखो? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ
बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवता आए सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आकर आकाश में स्तुति की और स्तुति करने के बाद अपने लोक लौट गए। अभी जन्म नहीं भया तो लौट क्यों गए, वापस नहीं गए। फिर एक महापुरुष कहते थे, महाराज सभी देवता सूक्ष्म रूप धारण करके और मां कौशल्या के अंक में जो राम जी थे, मां के अंक में जाकर और राम जी के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास है, वहां जाकर सारे देवता भगवान के शरीर में बैठ गए। ये है पहुंचे निज निज धाम। जब समस्त देव समाज भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दिन का मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज मां के सामने गया और जाते जाते सामने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे विराट रूप में भगवान उपस्थित हैं, शंकर जी बोले,
मति डोली अरे तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा जग चरित गाव हरि पद पावहि तेन परहि भव को यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। मां के सामने देखते देखते भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। इतना विराट स्वरूप की पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, एक एक रोम में मां को अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिखने लगे। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, श्याम वर्ण का शरीर, हाथ पर आयुध फड़क रहे हैं। मां देखी, सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर। भगवान ने कहा, मां बताओ कौन सा चरित्र करूं? चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहो, कौन सा चरित्र करूं मां? मां ने कहा, आप तो कहे थे हमारे घर में लड़का बन के आएंगे। भगवान बोले, मां आपका बेटा ही सामने खड़ा है आपके। मां बोली, है तहत किसी का बेटा हुआ है आज तक? इतना बड़ा किसी का बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई हमको अभी, क्या करूं? मां बोली कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। मां ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा, भगवान छोटे बालक बन गए। बोले, अब तो ठीक है ना मां? मां बोली, 50-50 हुआ है। मैंने कहा था शिशु लीला करिए, आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान पूछे, कौन सी लीला? मां ने कहा, प्रभु जो बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहली जो लीला करता है वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, आपको रोना पड़ेगा। भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर यहां कौशल्या मैया से एक भूल हो गई। मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि प्रभु 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। गोस्वामी जी कहते, रोदन ठाना, ठाना का अर्थ भगवान रोना प्रारंभ किए हैं तो अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। दासियों ने द्वार पर कान लगा के रखा था। जैसे सुनाई पड़ा, दौड़ कर जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, लाला हो गया। महाराज इतने आनंद में आए, बाजा बजाने वालों को बुला के लाए और बाजा बजाने वाले शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया।
अरे बाजे बधैया बाजे बधैया अरे बाजे बधैया बाजे बधैया अब जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया केहू लुटावेला अनधन सोनवा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य धन्य तीनों मैया अवध आजु बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आजु बाजे बधैया केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आजु बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आजु बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आजु बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आजु बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुररैया अवध आजु बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आजु बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है गलियन गलियन वाद्य बजतु है गलियन गलियन बाज बजतु अब नाचे लोग लुगैया अवध आजु बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आजु बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध बाजे बधैया आजु बाजे बधैया आजु बाजे बधैया बोलिए रामलला सरकार की जय। अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल दिन ही उगल अजोरिया है लाल दिन ही उगल अजोरिया लाल दिन ही उगल अजोरिया लाल अरे रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया लाल रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया लाल बाजे आंगनवा में थरिया है लाल बाजे आंगनवा में थरिया है लाल बाजे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया लाल चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजल आंगनवा में थरिया है लाल चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगन
देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए। अरे ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए। अरे रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया लाल, रस रस डोले बयरिया लाल। महक गईल सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया लाल, महक गईल सगरी फुलवरिया। रस रस डोले बयरिया लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में। कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए। अरे कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुना। अरे सज गई सगरी बजरिया है लाल, सज गई सगरी बजरिया लाल, सज गई सगरी बजरिया लाल, सज गई सगरी बजरिया लाल। अरे गली गली सब सजल अवध में, सज गई सगरे बजरिया लाल, गली गली सब सजल अवध के, सज गई सगरी बजरिया लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में। आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुआरा बाजे झमा झम बाजा, दुआरा बाजे झमा झम बाजा। अरे आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुआरा पे बाजे झमा झम बाजा, दुआरा बाजे झमा झम बाजा। अरे लागेले भारी पगरिया है लाल, लागेले भारी पगरिया है लाल, लागेले भारी पगरिया लाल, लागेले भारी पगरिया लाल। अरे राजन के सिर पर बांधल साफा, लागेले भारी पगरिया है लाल, राजन के सिर पर बांधल साफा, लागेले भारी पगरिया लाल। नहीं उगल अजोरिया है लाल, नहीं उगल अजुरिया लाल, नहीं उगल अजुरिया लाल, नहीं उगल अजुरिया लाल। अरे रघुवंशी दशरथ के घर में नहीं उगल अजुरिया लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में नहीं उगल अजुरिया लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में नहीं उगल अजुरिया लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में। बोलिए राम लला सरकार की, आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई।